गुड मॉर्निंग क्लास है। अब हम अपने एक्सरसाइज 1F का 6 से जो भी क्वेश्चन होगा ये करने जा रहे हैं। हम 1 to 5 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 7√3 माइनस 5√2। ओके, और यहाँ पे बात करें √48 को अगर फैक्टराइज करिएगा कितना आएगा देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये यहाँ पर 18 हो गया। जब 848 को फैक्टराइज अगर करिएगा तो यहाँ पर कितना 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, मतलब ये दोनों पेयर में हो जाएगा। और यहाँ पर भी 18 का निकालेंगे तो 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, मतलब कि 7√3 लिखा जा सकता है। अब -5√2 वो लिख लो, और नीचे √48 को 4√3 लिखने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्लस से कितना होगा यहाँ पर 3√2 हो गया। ओके, इतना कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेरा काम आगे रेशनलाइजेशन का। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन काम करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये ऊपर जाएगा तो अपना ये साइन बदल देगा। ओके, तो हम यहाँ पे अपना साइन बदल दे रहे हैं। हाँ जी, तो कितना हो गया 7 4 जा, ये पहले पूरा तब मल्टीप्लाई इससे एक बार होगा, तो 28 इंटू 3। ठीक है, क्यों √3 होता है। अब ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना होगा -17 21 और कितना होगा √6 हो गया। ठीक है, इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देखो, पहले माइनस प्लस क्या हुआ, यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, तो कितना होगा 5 को 20, √6 हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। और कितना होगा 15 और रूट 4 के 2 होता है। और नीचे a+b और a-b क्या बनेगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो यहाँ पर 28 से कितना होगा 84 होगा। आई माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना होगा 41√6 आ गया। आई प्लस 30 है। अगर नीचे वाले को किया जाए तो कितना होगा 4 को 16, 16 48, -3 6 और √2 कितना होगा भैया 6 दूनी 12 लिखने कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, नहीं 18 होगा ना। हाँ जी, ठीक है, तो 84 और 30 114 -41√6। और नीचे अगर घटाइएगा तो कितना होगा बताओ, घटाने कितना बचेगा 30 बचेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सोल्यूशन रहा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन है मेरा सेकंड है। आप लोग अपने कॉल पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तब तक देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2√6 -√5, और क्या बोल रहा है यहाँ पर 3√5 -2√6 है। इसमें सिंप्लीफाई करने लायक कुछ है टर्म है ही नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। हाँ जी, रेशनलाइज जैसे ही करेंगे तो ये 3√5 होगा और +2√6 हो गया। ओके, यहाँ पर ये बात करें 3√5 हो गया +2√6 हो गया। एक टर्म उठेगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये तो भैया हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो ये 2 पहले मल्टीप्लाई इससे करते पूरा, कितना होगा यहाँ पर 6 √30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये फिर मल्टीप्लाई इससे हो, कितना होगा 2 दूनी 4 और 4 छके 24, तो प्लस हम डायरेक्ट 24 लिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हाँ जी, अब यहाँ ध्यान दिए, अब ये टर्म मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस प्लस माइनस है, और 3 और √5 मतलब कितना 25, मतलब कितना यहाँ डायरेक्ट 15 लिखेंगे कोई यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा, हाँ जी, ये मल्टीप्लाई अगर इससे अगर करेंगे तो कितना माइनस प्लस माइनस है और 2√30 है। ओके, फिर नीचे बन गया a+b और a-b बन गया। यहाँ पर 3√5 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर बन गया। ओके, तो 6√30 और 2√30, यहाँ पे मेरा कितना बताओ 4√30 बचेगा। आइए प्लस है कितना 24 में से 15 बचेगा तो कितना बचेगा भैया 24 9 बचेगा। ठीक है, और नीचे अगर सिंप्लीफाई अगर करते हैं, ठीक है, नीचे अगर सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो कितना होगा 3 3 9 3 3 9 9 5 45 माइनस 2 दूनी 4 4 छके 24 बचेगा। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे बात करें तो कितना 4√30 +9
और नीचे घटाएं कितना, 5 4 गए 1, 4 में 2 गया 2। तो इस क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन रहा। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन है मेरा कितना है, 7 है। 7 में से 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अगले स्लाइड में है। तब तक सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अलग अलग दिया हुआ है। सबसे पहले हम दोनों का सबसे पहले पहला बनाते हैं। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 प्लस रूट 15 है, ठीक है, 4 प्लस रूट 15 और क्या चाहिए 4 माइनस, ये अलग इसको रेशनलाइज करो पहले, ठीक है। ये काम रफ में नहीं, ये सामने ही काम करेंगे, ठीक है। तो 4 प्लस रूट 5 और ये क्या है भैया 4 माइनस रूट 5, ठीक है। तो ये a प्लस बी मतलब मेरा क्या है, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और नीचे क्या होगा a माइनस बी एक मिनट u प्लस होगा ना, ठीक है। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ओके, नीचे क्या जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5, मतलब कि अगर चचो के 16 आप प्लस 5 प्लस है 8 रूट 5 और 16 में से 5 जाएगा कितना 11 बचेगा, मतलब कि 16 और 5 कितना आएगा 21 प्लस 8 रूट 5 बाई 11 आ गया, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत है भैया बोलो, ठीक है। हाँ जी, अब हम अपने आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हम इस भाग को क्या करें सिंपली मतलब रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसी को फिर से हम रेशनलाइज करने जा रहे हैं। हाँ जी, देखो ध्यान से, तो इसी का सेकंड भाग क्या है 4 माइनस रूट 5 है और क्या है 4 प्लस रूट 5। ओके, तो इसको जैसे ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा अपना साइन बदल देगा। तो ये क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ये क्या बन गया a स्क्वायर 16 माइनस 5 बन गया। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके चर के स्क्वायर 16 प्लस 5 8 रूट 5, अब बता कितना हो गया 16 5 11, मतलब कि अगर इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना 21, बस माइनस और प्लस का अंतर होगा। अब दोनों क्या करना हमको जोड़ने का समय आ गया। सबसे पहले मेरा कितना था 21 था प्लस 8 रूट 5 बाई 11 प्लस 21 माइनस 8 रूट 5 बाई 11। इसको अगर भीम पर के जोड़ निकाल तो 11 21 प्लस 8 रूट 5 प्लस 21 माइनस 8 रूट 5, ये कट गया, मतलब 21 और 21 कितना का भैया 42/11 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। इसी क्वेश्चन को हम अपने इसको अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन के बढ़ रहे, जो मेरा क्वेश्चन नंबर यहाँ कितना है सेकंड है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन सेकंड क्या है, अब इसमें भी सबको पहले अलग अलग सिंप्लीफाई रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। तो रूट 3 प्लस रूट 2, ये जैसे ऊपर जाएगा अपना साइन बदल देगा, ठीक है। तो एक वो सम से मल्टीप्लाई करने कितना रूट 3 माइनस रूट 2 और नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि रूट 3 माइनस रूट 2 आई क्या होगा 3 माइनस 2, मतलब कि रूट 3 माइनस 2 नीचे एक मिनट, हाँ ठीक है, नीचे कितना बचेगा 1 1 लिखा नहीं लो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, अगला क्या बोल रहा है यहाँ पर 2 बाई रूट 5 माइनस रूट 3 बोल रहा है। ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो पहला बात की अपना साइन बदल देगा, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। ये भैया सबसे ये अपना मल्टीप्लाई हो गया, ये बाद में अपना ये काम करेंगे, लेकिन पहले जो नीचे a माइनस बी और a प्लस बी बना हुआ है पहले इस पर अपना काम करेंगे, ठीक है। तो 2
√5 प्लस √3। हाँ जी, ठीक है। तो ये यहाँ पर √5 मतलब कितना 5 बचेगा, -3 बचेगा, मतलब कि 2√5 प्लस √3 और नीचे 5 3 या 2, ये दो कहानी खत्म हो गया। ठीक है। हाँ जी, अगला मेरा कितना है 3 कितना है √2 माइनस √5 है। ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो अपना ये पहला बात की साइन बदल देगा। ठीक है, तो ये कितना होगा √2 प्लस √5 हो गया। आई क्या हो गया √2 प्लस √5 होगा। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पर 3 √2 प्लस √5 √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 3 √2 प्लस √5 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 5, मतलब कि 3 √2 प्लस √5, 2 में से 5 तो -3 3 3 कट गया, ये माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि माइनस √2 प्लस √5 हो गया। ओके, हाँ जी, अब हम सबको इसी पर सब वैल्यू रखेंगे। पहले 1/√3 का जो वैल्यू कितना है √3 माइनस √2। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस साइन देकर √5 प्लस √3 आ गया, फिर माइनस साइन देकर माइनस √2 अब माइनस √5 कितना है √5 है, आ गया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या √3 माइनस √2 माइनस √5 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2 माइनस प्लस √5। ठीक है, ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म। लो जी, इतना तो इसका जो आंसर कितना है भैया 0 आएगा। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 7 का यहाँ पर सेकंड हो गया। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, 3 क्वेश्चन, इसको वही काम करना है, सब पर अलग अलग सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो 3 क्वेश्चन क्या बोला इस पर ध्यान दीजिए। तो 2 प्लस √3 और कितना है 2 माइनस √3, इसको ऊपर क्या होगा 2 प्लस √3 बचेगा, और क्या होगा 2 प्लस √3 बचेगा। तो ये क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। हाँ जी, तो 2 प्लस तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, नीचे क्या होगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, मतलब कि भैया कुल मिला जुला के 4 प्लस 3 और प्लस 4√3 और नीचे एक लिखो न लिखो, मतलब कि अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर कितना होगा 7 प्लस 4√3, नीचे 1 लिखो, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ जी, इसी का हम अगर सेकेंड अगर स्लाइज करें, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर और नीचे हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड, जो भी रेशनलाइज कर लेंगे। सेम काम 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो गया, आई क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, आइए क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3। ठीक है, मतलब कि वही होगा 4 3 हम डायरेक्ट 7 माइनस होगा, बस बाकी सब सेम होगा, और नीचे 1 लिखो या न लिखो कोई यहाँ फर्क यहाँ पड़ता भी नहीं। ओके, हाँ जी, अब अपने अगले क्वेश्चन की रेशनलाइज अगर करेंगे तो क्या √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। ठीक है, ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो पहला बात की अपना ये साइन चेंज कर देगा। क्या होगा यहाँ पर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, आई क्या होगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b।
√3² 3 - 1 मतलब कि 3 + 1 - 2√3/2। 3 और 1 कितना हो गया 4 - 2√3/2। अगर इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 - √3/2। ये 2 कट गया, मतलब ये जो मेरा वैल्यू कितना है 2 - √3 आया। अब इसको सबको जोड़ना है, मतलब ये जो नंबर इसके जगह पे हमको ये लिखना पड़ेगा, इसके जगह पे हमको ये लिखना पड़ेगा। हम एक काम करें यहीं पे लिख दे, नहीं नहीं दिख पाएगा, अच्छा ठीक है लिख दे रहे नीचे। हाँ जी ठीक है, तो पहले कितना था मेरा 7 + 4√3, ठीक कितना था +7 - 4√3, ठीक कितना है +2 - √3। तो भैया 7 7 कितना गया 14 और 2 कितना हो गया 16 हो गया। आखिर 4 में से 4 कहानी खत्म, मतलब सिर्फ क्या -√3 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये इसका आंसर हुआ। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर 4 बढ़ रहे हैं। आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अपने कॉपी पे वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, जो मेरा क्वेश्चन कितना है भैया 4 है। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 यही काम करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे ऊपर और नीचे। 2 - √3 और 2 √2 न है। ओके, तो रूट लगा दो। देखो ध्यान फिर से करते हैं। हाँ जी ठीक है, क्या है 2√6 बाई √2 + √3। जैसे ये ऊपर जाएगा तो पहला बात कि अपना ये साइन बदल देगा। ओके, तो यहाँ पर बात करें कितना होगा, ये मल्टीप्लाई दोनों से होगा तो कितना होगा 2√12, ठीक है, -2√18। अब बाद में कॉमन ले आएगा नहीं ले आएगा बाद में, लेकिन हम उसको काटने से मतलब है। हाँ जी, यहाँ कितना होगा a + b और a - b, तो क्या होगा √2 का स्क्वायर माइनस, फिर देखो क्या होगा √3 का स्क्वायर। अगर हम 12 को फैक्टराइज अगर करें तो 2 से 6 से 2 से 3 या 3 से 1, मतलब ये दोनों बाहर निकल कितना होगा 2 दूनी 4 लग रहे मल्टीप्लाई करके हम ये लिख दे रहे हैं। अब माइनस अगर 18 का फैक्टराइज अगर करते हैं तो 9 3 से 3 3 से 1, मतलब ये दोनों क्या पेयर से बाहर निकल जाएगा, मतलब 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, दूसरे लेवल मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। ठीक है, और नीचे जो लिखा हुआ था 2 - 1 तो कितना आएगा 2 - 3 है ना, ठीक है 3 आ गया, मतलब कि यहाँ पे 4√3 -6√2 और नीचे -1 आएगा। अब माइनस सबसे मल्टीप्लाई अगर करोगे तो भैया जो वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा प्लस वाला हो जाएगा, माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। ठीक है, ठीक है, इधर ज्यादा जगह ले लिए। हाँ जी ठीक है, हाँ तो -4√3 + 6√2 आ गया। ओके, हाँ जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन को ऐसा ही इसमें क्या करें रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज शुरू करते हैं, तो 6√2 बाई √6 + √3। ओके, जैसे ये ऊपर नीचे जाएगा तो अपना ये साइन बदल देगा। हाँ जी, तो 6 रूट कितना हो यहाँ पर 6 12 हो गया, -6 18 हो गया। ठीक है, नीचे अगर देखना क्या होगा √6 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। ओके, हाँ जी, तो 12 का भी फैक्टराइज यहाँ किया तो क्या 6 दूनी 12 हम डायरेक्ट लिखें तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस ये कितना होगा 9, तो 6 3 18, यहाँ पर कितना होगा √3 हो गया। ठीक है, आज नीचे 6 - 3 बचेगा, मतलब कि अगर हम अगर कॉमन अगर ले 3 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो 3 4 तो नहीं ले सकते, 6 ले कॉमन ले लो। जैसे ही हम 6 कॉमन लेंगे, ऐसा कॉमन लेंगे 3 कट जाए, इसलिए हम 3 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, बाकी का अपना बाद में लेते रहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3√3 और नीचे 3, हम 3 इसलिए कॉमन 3 3 कर, नहीं यहाँ पे 6 भी कॉमन लिया जा सकता था। ओके,
अब हम अपने अगले क्वेश्चन को रेशनलाइज करेंगे, जो क्वेश्चन 8√3 है। हाँ जी, तो 8√3 बाई √6 प्लस √2। ओके, तो इसको अगर हम रेशनलाइज अगर करें, ओके, तो मल्टीप्लाई हो कितना होगा, 8√18 फिर से आ गया। अब की उल्टा दे रही है तो क्या दिक्कत है, ठीक है, तो 8√6 हो गया। ठीक है, हाँ जी, अब 8 सही ना है बस चेक कर लो। हाँ जी, सब सही है। ठीक है, हाँ जी, नीचे क्या होगा यहाँ पर किएंगे तो कितना आएगा, a² माइनस b²। ठीक है, हाँ जी, कितना होगा यहाँ पर, तो 18 को अगर तोड़ेंगे कितना होगा 2, तो 8 दूनी 16। ठीक है, 16 और √3 जो लिखा हो लिख देंगे। इसको तो भैया मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नहीं ये निकले तो इसको भैया वही लिखना पड़ेगा। हाँ जी, अब नीचे कितना होगा, 6 में 2 गए तो देख 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये काम है 8 कॉमन ले लो, या ऐसा नंबर ले लो जो दोनों में 4 का जगह 4 कॉमन ले लेते हैं। जैसी 4 कॉमन 4√3 हो गया, कितना 2√3 हो गया, क्योंकि ये हम 4 कॉमन इसलिए 4 चाहिए, यहाँ पर 8 भी कॉमन लिया जा सकता था। ओके, अब यहाँ पर ये सब पर हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कितना लिखाएगा, -4√3 प्लस 6√2 प्लस 4√3 माइनस 2√3। ठीक है, 3√3 प्लस नहीं, प्लस नहीं है, माइनस है, -4√3 और माइनस प्लस होगा प्लस हो जाएगा। देखो तो कोई कटने लायक हो तो काट दो, नहीं तो नहीं काटो, लेकिन यहाँ पे भैया कट रहा है तो कम काट देंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसको आप सिंप्लीफाई अगर सब, तो भैया अंत में सब कट जाएगा, जो आंसर इसका कितना आएगा भैया, 0 आएगा। ठीक है, आप काटिएगा पक्का इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन रहा। ठीक है, अब हम अपने अगला क्वेश्चन को प्रूव करने जा रहे हैं। इसको भैया प्रूव कितना लाना है, हमको 1 लाना है। सबसे पहला को सबको पहले अलग अलग रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 माइनस √7 और फिर कितना है भैया, 3×9 -7, कितना हो गया यहाँ पे 3 माइन, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस तरह से अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो जैसे ये बस अपना साइन ऊपर चल जाएगा और √7 माइनस √5। ठीक है, तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, रूट वाला भाग बचेगा, और नीचे 7 में से 5 कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से देखो सब में 2 का अंतर हो रहा है, सब में कितना 2 का अंतर हो रहा है, तो हम भी अब डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसी को डायरेक्ट हम आप लोग अपना निकालिएगा। ठीक है, इसको हम √5 माइनस √3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरह से 1/√3 प्लस 1 को क्या हम इसको क्या √3 माइनस 1 और नीचे 2 लिखा जा सकता है। ओके, चलो इसको सबको हम एक जगह करते हैं। हाँ जी, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, 3 माइनस √7 था प्लस √7 माइनस √5 था, नीचे 2 लिखा जो लिख दो। ठीक है, फिर प्लस क्या था मेरा, √5 माइनस √3/2 था, फिर कितना था प्लस करके √3 माइनस 1/2 था। भैया इसका एलसीएम 2 आएगा, तो 3 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस 1। ये कहानी खत्म हो गई, ये कहानी खत्म हो गई, ये कहानी खत्म। 3 में से एक कितना बचेगा, 2/2। मतलब भैया कितना भी आंसर आ गया, प्रूफ, ये क्वेश्चन का आपका प्रूफ दो। ओके, हाँ जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, हम इसमें से 1-2 प्रूफ करेंगे, बाकी सब यहाँ पे हम ऑटो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट इसका हम वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे एक अगर प्रूफ अगर करेंगे कितना 1/1 प्लस √2, कितना होगा यहाँ पे 1 माइनस √2, और नीचे कितना आएगा भैया 1 माइनस √2। ठीक है, मतलब कि 1 माइनस √2 और कितना होगा 1 माइनस 2, मतलब कि 1 माइनस √2 और नीचे -1 बचेगा। ठीक है, अगर सब का अगर हम निकालेंगे तो सब का सेम वैसा ही आएगा, वो साइन ऊपर जाएगा और नीचे -1 सब में क्या होगा भैया बचता जाएगा। ठीक है,
तो इसी तरह से अगर हम 1 बाई अगर √2 प्लस √3 का अगर निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते भैया, बस अपना ये साइन बदल देगा, नीचे -1 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 1/√3 प्लस √4 को लिखेंगे तो ये अपना साइन बदल देगा। ठीक है, ये अपना साइन बदल के क्या यहाँ पे लिखाएगा, √3 माइनस √4 और नीचे क्या -1 लिखाएगा। उसी तरह से सेम सबका ऐसा ही काम करना, मतलब सब अपना साइन का बदलते जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो क्या 1/√2 को ये माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। ठीक है, कितना होगा भैया, -1 प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, कितना भैया √2, मतलब सबका यही लिखाएगा, सबका ऐसे लिखना है, प्लस करके फिर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, कितना यहाँ पे होगा -√2 अब प्लस √3। ठीक है, फिर क्या रहा है प्लस माइनस माइनस -√3 और कितना प्लस √4। फिर सेम काम वैसे ही करेंगे, √4 प्लस √5, देखो सेम काम, बस साइन खाली चेंजिंग हो रहा है। आप लोग निकालिएगा, फिर समझने तो हम इस पर आप लोग को इसका प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस होगा ना। ठीक है, हाँ जी, फिर ये हो गया, फिर क्या बचा यहाँ पर -√8 अब प्लस यहाँ √9 बचा। ठीक है, चलो देखते हैं कोई कितने लोग काट दे रहे हैं, तो यहाँ प्लस माइनस सब भैया कहानी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो क्या बचेगा -1 और प्लस √9। ठीक है, तो -1 और प्लस का वैल्यू 3 होता है, मतलब भैया कितना ऐसा गया 2। इस क्वेश्चन भैया ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हुआ। ठीक है, ये मेरा क्या होगा भैया, प्रूव्ड हुआ। अब हम अपने अगले क्वेश्चन में 9 बढ़ रहे हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब रेशनलाइज करना है, और फिर यहाँ पे ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अपना वैल्यू निकालना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इस रेशनलाइज अगर करेंगे तो भैया 7 प्लस 3√5 है, और क्या है 3 प्लस √5, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 माइनस अपना सिर्फ साइन बदल देगा। ओके, तो शुरू करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, हाँ जी, तो ये टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई हो, कितना यहाँ होगा 21 बचेगा, और फिर यहाँ पे ये टर्म पहले इससे कितना यहाँ बचेगा बताओ, -7√5 बचेगा। ठीक है, इसका काम खत्म। अब ये टर्म इससे मतलब कितना होगा प्लस 9√5 हो गया, माइनस 9×5 = 45 हो गया। नीचे करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 21 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा। ठीक है, 5 में से गया 4 और 4 में 2 गया 2, मतलब कितना बचा यहाँ पे -24 बचा, और ये प्लस 2√5 है, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 - 5 बचा। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पर -24 प्लस 2√5 नीचे कितना बचेगा 4 बचेगा। अगर इसको भी सिंप्लीफाई करिएगा, अगर इसको भी यहाँ पर सिंप्लीफाई अगर रेशनलाइज अगर करिएगा, ठीक है, ठीक है, तो तो यहाँ पर सेम वही काम करना पर हम ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर इसको आप लिखिएगा, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट जो सिंप्लीफाई होगा वो कितना होगा यहाँ पर 15, 6 प्लस 3 3 9 5 45 और ये 6√5 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरा ये रहा, पहले हम अलग अलग इसमें क्या रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो 3√5 है, और फिर कहना मेरा 3 प्लस √5 है। ठीक है, तो ये मेरा 3 माइनस √5 हो गया, क्या हो गया 3 माइनस √5 हो गया। ठीक है, हाँ जी, तो ये एक टर्म होगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो भैया मल्टीप्लाई अगर कर कितना होगा 21 बचेगा,
फिर -7√5 होगा, फिर अगर मल्टीप्लाई करें कितना होगा 9√5 हो गया, ठीक है, प्लस 9√5 हो गया, अब फिर कितना होगा -15 होगा ना, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 9 -5 बचेगा, मतलब कि 15 में से 6 बचेगा, कितना होगा प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2√5 है, और नीचे कितना बचेगा 4 बचेगा। सेम अगर इसको भी अगर सिंप्लीफाई अगर करते हैं, ठीक है, तो इसका बस यहाँ पे अपना साइन बस माइनस का आ जाएगा, बाकी सब यहाँ पर क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। अब दोनों को क्या करते हैं सिंप्लीफाई, अगर वैल्यू रखेंगे तो 6 प्लस 2√5/4 माइनस क्या है 6 - 2√5/4, तो एलसीएम कितना आएगा भैया 4 आएगा, तो 6 प्लस 2√5 माइनस करके -6 2√5, ठीक है, तो कितना आएगा 6 प्लस 2√5 माइनस 6 प्लस 2√5/4। ओके, यहां से भैया तो ये कहानी खत्म हो गया, मतलब कि यहाँ पे 0 प्लस, ठीक है, 2√5/4 आया है, ठीक है, 2√5/4 आया है। ठीक है, तो ये देखते हैं, लेकिन एक मिनट, अब 2 2 4 हो जाएगा, ये जोड़वे नहीं किया, ठीक है, तो ये तो 0 लिखो या न लिखो क्या दिक्कत है, ठीक है, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 4√5/4, ये मतलब √5 है यार, √5 जो भैया बराबर है a प्लस बी √5 के बराबर, a का मान तो कुछ नहीं आने मतलब 0 आ गया, b का वैल्यू कितना भैया आ गया 1 आ गया, 1 छिपा रहता है। ओके, ये क्वेश्चन 9 सोल्यूशन रहा। क्वेश्चन 10 देखेंगे, ठीक है, 10 अगर हम एक सिंप्लीफाई करें दूसरा डायरेक्ट लिखे हो तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, तो √13 माइनस √11, ठीक है, और √13 प्लस √11, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या √13 माइनस √11 बचेगा, यहाँ पे भी √13 माइनस √11 बचेगा, ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि दोनों सेम है, ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर हम देख लेते हैं, ठीक है, 13 का √13 का स्क्वायर 13 बचेगा, और √11 के से 11 बचेगा, -2 इंटू √a और b, और नीचे क्या बचेगा यहाँ पर 13 का स्क्वायर 13 -11, मतलब कि अगर जोड़ेंगे तो कितना 24 -2, 24 माइनस, और यहाँ कितना बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 24 माइनस, अगर 11 और 13 मल्टीप्लाई करें तो 143 बचेगा, 13 में से 11 जाएगा तो यहाँ पर जो बचेगा कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 जैसी कॉमन लेंगे, ठीक है, अच्छा ये 2 कॉमन बाद में कम करें, ठीक है ना, ठीक है, अच्छा अगर इसको अगर सिंप्लीफाई अगर करोगे, सॉरी रेशनलाइज अगर करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसको अगर बस है अपना बस प्लस रहेगा, बाकी सब सेम आएगा, रियलाइज करिएगा देखिएगा वही आएगा, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि हमको भैया जोड़ना भी तो है, हाँ जी, तो यहाँ कितना था पहला जो वैल्यू आया था 24 माइनस 2√143/2, आप प्लस 24 है प्लस 2 कितना है 2√143/2, ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा भैया 2, तो 24 माइनस 2√143 प्लस 24 प्लस 2√143, ठीक है, ये कहानी खत्म हो गया, तो 24 24 48/2 कितना है भैया आ गया 24, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन 10 का सोल्यूशन रहा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर दे रहे हैं, क्वेश्चन 11, ठीक है, x का मान कितना दिया हो यहाँ पर 3 प्लस, तो यहाँ पर चेक करना है कि x प्लस वन में इसका रेशनल होगा इरेशनल, तो x का मान दिया हुआ है, क्या 1/x को क्या इसको भैया 1/ हम 3 प्लस 2√2 लिखा जा सकता है, ये जैसी ऊपर जाएगा तो अपना ये साइन चेंज कर देगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर 3 माइनस 2√2, अरे a माइनस ए प्लस बी और a माइनस मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3 माइनस 2√2
और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 है। मतलब कि हम भैया डायरेक्ट यहाँ पर हम 1 लिखो या मत लिखो, यहाँ पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़ना भी। तो x प्लस 1/x, x कितना है भैया 3 प्लस 2√2, अब भैया प्लस 3 माइनस 2√2, यहाँ पर ये कट गया। अब तुम लोग बताओ 6 क्या है, 6 का है बताओ, यहाँ पर रेशनल होगा कि यहाँ पर इरेशनल होगा, वो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 में 6 से इज क्या एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 12 देखना, 12 है क्या। तो x का वैल्यू 2 - √3 है। ठीक है, अगर 1/x का निकाला जाए कितना होगा भैया 1 इसको आप रेशनलाइज करके दिखा दीजिएगा, ताकि नंबर पे यहाँ पे कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। हाँ जी, क्या होगा 2 + √3, ये ए स्क्वायर और ये -b² हो गया। ये 2 + √3, 2 का स्क्वायर 4 - 3, मतलब कि 2 + √3 या नीचे 1 लिखो या न लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको निकालना है a-b का होल क्यूब निकालना है। ठीक है, a-b क्या निकालना है यहाँ पर होल क्यूब निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। a-b का होल क्यूब कैसे निकालेंगे इस पर ध्यान दीजिए। हाँ जी, तो सबसे पहले x का मान मेरा कितना आया है, चलिए हम निकालते हैं। ठीक है, तो x - 1/x का जो वैल्यू x का मान कितना है बताओ जल्दी, तो कलर चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो x का मान कितना आया है और -1/a, तो x का मान पहले कितना है पहले बताओ हमको, 2 - √3 माइनस करके फिर कितना है 2 + √3। ठीक है, मतलब कि x - 1/x कितना होगा भैया 2 - √3 -2 और +√3। यहाँ पे तो एक मिनट, ये तो कट यहाँ माइनस होगा ना, ये कैसे कट जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ कटेगा। यहाँ पर x - 1/x का मान कितना है भैया -2√3 आ गया। बोथ साइड क्यूब कर लो, बोथ साइड क्यूब वी गेट। हम जैसे यहाँ पे क्यूब किए तो x - 1/x का क्या क्यूब निकल गया, ये भी कितना हो गया -2√3 का क्यूब हो गया। तो भैया क्यूब निकाल सकते हो, टू एक मिनट इसको अच्छा से लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो -2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया। √3 का क्यूब कितना होगा बताओ वो, ठीक कितना होगा यहाँ पर √3 मतलब कितना होगा 3 इंटू 3 मतलब कितना -24√3। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आया। ठीक है, अब हम अपने इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 13 में देखेंगे। आप लोग अपने कॉल पे लिख लीजिए, हम चल रहे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 क्या बोल इस पर ध्यान दीजिए। जैसे x का मान दिया हुआ 9 - 4√5। ठीक है, तो 1/x का मान कितना होगा था चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो सबसे पहला बात कि अपना साइन बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 9 + 4√5 है, आई कितना हो गया a² - b²। तो 9 + 4√5 है, a का 21 81 चौको 16 16 बचे 80 बचेगा। ठीक है, मतलब कि 9 + 4√5 नीचे 1 लिखो या न लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे निकालना है x + 1/, तो पहले दोनों को जोड़ लेते हैं। x का मान आया 9 - 4√5 प्लस 9 + 4√5। यहाँ पर ये कहानी खत्म, मतलब x² प्लस सॉरी सॉरी हाँ 1 कितना यहाँ पे मेरा आया 9 9 यहाँ पे 18 आएगा ना। ठीक, कितना आएगा 9 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये लिखना पड़ेगा होगा बोथ साइड वी गेट। जैसे स्क्वायर करेंगे यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। ठीक है,
तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ये भी होगा, तो क्या ये दोनों तरफ के बात किया गया तो स्क्वायर तो इस तरफ भी होगा, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, और 18 का स्क्वायर कितना, आई थिंक 324 होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे कट गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x घटाओगे तो इसको इस तरफ भेजोगे तो कितना होगा 300, हम डायरेक्ट यहाँ पे 22 लिख दे रहे हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन में 14 बढ़ रहे हैं। जो 14 क्या है इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले x का मान 5 माइनस ये 14 है, ठीक है, 5 माइनस √21 दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। बताओ 1/x का मान कितना होगा भैया, तो ईओ पलटना पड़ेगा, सेम काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भैया आ गया बात, यहाँ पे रिश्ता लगा, नीचे रूट पसंद हम नहीं करते हैं, तो 5 प्लस √21, रूट कहाँ से आ जा रहा है, हाँ जी, कितना यहाँ पे आ गया 21, और यहाँ पर 5 प्लस √21, ठीक है, तो 2 ये अब देखेंगे बाद में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 5 प्लस √21, और यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पर 5 के स्क्वायर माइनस √21 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5 प्लस √21 और क्या बचेगा 5 के स्क्वायर 25 माइनस 21, ठीक है, मतलब कि 5 प्लस √21/2 और नीचे बचेगा 4, कट के 2 आ गया। मतलब कि अगर हम निकाले तो x प्लस 1/x का मान, तो x का वैल्यू माइनस √21/2 और प्लस 5 प्लस √21/2 आ गया, ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो 5 माइनस √21 और प्लस 5 माइनस √21, ठीक है। यहाँ से भैया देखेंगे तो कुछ अगर कैंसिल होने लायक तो कैंसिल कर देंगे, हाँ जी, ठीक है, तो देखते हैं क्या कैंसिल होता है। तो 5 5 10, ये प्लस है ना, ठीक है, तो ये काम खत्म हो गया, ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा 10/2, मतलब भैया जो आंसर कितना आएगा भैया 5 आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देख, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 15 देख रहे हैं। 15 क्या बोल रहा है, ए का वैल्यू, एक मिनट, ठीक है, ए का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 माइनस कितना है यहाँ पर 2√2, ओके, तो अगर हम 1/a का निकालेंगे तो ये भी भैया वो नीचे हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन 15 देख रहे हैं हम। तो a का जो वैल्यू जो दिया हुआ 3 माइनस 2√2 दिया हुआ है, बताओ 1/a का वैल्यू इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, ये 3 प्लस 2√2 हो गया, आई क्या हुआ 3 माइनस 2√2 हो गया, ओके, तो यहाँ पर बात करें क्या हुआ 3 प्लस 2√2 और नीचे क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9, हम डायरेक्ट लिख लेंगे 8 आएगा, ठीक है, तो 3 प्लस 2√2 और नीचे 1 लियो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, मतलब कि a माइनस 1 बाई जो a का जो वैल्यू जो आ गया, a का मान कितना है 3 माइनस 2√2, माइनस करके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे साइन माइनस का है, तो a माइनस 1/a कितना आ गया 3 माइनस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ठीक है, ये कहानी खत्म। तो a माइनस 1/a कितना हो गया -4√2 हो गया, ठीक है, लेकिन हमको अभी निकालना है कुछ इसका होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है, इसे क्या निकालें यहाँ पर होल स्क्वायर यहाँ पे निकालना है। चलिए शुरू करते हैं, निकालते हैं इसका होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, वी गेट, जैसी स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर ये भी होगा और होल स्क्वायर मेरा ये भी होगा, स्क्वायर दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा a स्क्वायर, एक मिनट है, ये तो भैया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा ना, ठीक है,
यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। a माइनस बी निकला और a प्लस बी निकालेंगे। क्यों हम a प्लस बी निकालेंगे? क्योंकि a स्क्वायर माइनस 1/a² का फॉर्मूला भैया क्या होता है? a प्लस 1/a और a माइनस 1/a होता है। ठीक है, तो अगर a प्लस, अगर इसको जोड़े तो a का मान कितना है बताओ? 3 + 2√2 आया है, माइनस और 1/a का मान यहाँ पे कितना है बताओ? ठीक है, 1/a का मान कितना दिया हुआ है? तो 3 - 2√2 और प्लस 3 2√2, यहाँ पर ये खानी खत्म, 6 बचेगा। मतलब यहाँ पे जो जोड़ने पर 6 आया और मल्टीप्लाई करने पर मेरा कितना आया? -4√2 हो गया। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेगा 24√2, इस क्वेश्चन का इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, माइनस हो गया। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1F का, ठीक है, 1F का 6 से लेकर कितना 15 तक सॉल्यूशन रहा। ठीक है, बाकी का जो भी क्वेश्चन होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखने में बोरिंग लगेगा। ठीक है, इसी कारण हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे बाकी जो 16 से प्रॉब्लम होगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।